प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इस संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, 130 करोड़ से ज्यादा लोगों की तरफ से सभी सदस्य देशों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आप सभी के सामने भारत के 130 करोड़ लोगों की भावनाएं साझा करने आया हूं। 1945 से पहले की दुनिया पहले से बहुत अलग थी। पीएम मोदी ने कहा, पिछले 8-9 महीनों से पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र कहां है? आज संयुक्त राष्ट्र में व्यवस्था बदलाव परिस्थिति की मांग है। स्वरूप में बदलाव की व्यवस्था कब पूरी होगी? भारत के लोग यूएन में सुधारों का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, एक ऐसा देश यहां विश्व की 18% से ज्यादा जनसंख्या रहती है। जिस देश में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव दुनिया के सबसे बड़े हिस्से पर पड़ रहा है, उस देश को आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा? यूएन में भारत की निर्णायक भूमिका कब? हम पूरे विश्व को परिवार मानते हैं। भारत वो देश है जिसने शांति की स्थापना में सबसे ज्यादा अपने वीर सैनिकों को खोया है। आज प्रत्येक भारतवासी संयुक्त राष्ट्र में अपने योगदान को देखते हुए अपनी व्यापक भूमिका भी देख रहा है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और 21 जून की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहली पहल भारत ने शुरू की थी। भारत ने हमेशा पूरी मानव जाति के हित के बारे में सोचा है, ना कि अपने निहित स्वार्थों के बारे में। भारत की नीतियां हमेशा इसी दर्शन से प्रेरित रही है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के प्रति हमारे विचार में भी हमारे इसी दर्शन की सोच दिखाई देती है। भारत जब किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो वो किसी तीसरे के खिलाफ नहीं होती। भारत जब किसी के साथ विकास की साझेदारी करता है तो उससे किसी साथी देश को पीछे करने की होड़ नहीं होती है। महामारी के इस मुश्किल समय में भी भारत की फार्म इंडस्ट्री ने दुनिया को दवाई पहुंचाई। भारत की वैक्सीन क्षमता पूरी दुनिया को इससे बाहर निकालेगी। अगले वर्ष जनवरी से भारत सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर भी अपना दायित्व निभाएगा। दुनिया के अनेक देशों ने भारत पर जो विश्वास जगाया है, मैं उसके लिए सभी साथी देशों का आभार प्रकट करता हूं। भारत की आवाज हमेशा शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए उठेगी। भारत की आवाज हमेशा आतंकवाद, अवैध हथियारों और तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ उठेगी। भारत के अनुभव हमेशा विकासशील देशों को ताकत देंगे। भारत की उतरा चढ़ाव से बढ़ी विकास यात्रा विकासशील देशों को प्रेरणा देगी। भारत विश्व को अपने अनुभव बांटते हुए आगे बढ़ना चाहता है। मुझे विश्वास है कि अपनी 75वीं वर्षगांठ पर सभी सदस्य एक होकर कार्यक्रम करेंगे। इस अवसर पर हम सब मिलकर अपने आप को विश्व कल्याण के लिए एक बार फिर समर्पित करने का प्रण लें। SPN 9 न्यूज रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।